पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का रिकॉर्ड आज फिर टूट गया। 24 घंटे के दौरान मजीद 135 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। ये जून 2020 के बाद एक रोज़ में अमवात की सबसे बड़ी तादाद है। NCOC के मुताबिक 13 अप्रैल को 48,092 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,681 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का खुसूसी इजलास। मुल्क भर में आज से कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने का फैसला। एलामिया के मुताबिक कोरोना के खतरे को मद्देनजर रखकर सख्त SOPs के साथ वसी लॉकडाउन लगाया जाएगा। मार्केटें सुबह सहरी से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। मुल्क भर में हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। अफ्तार से रात 12 बजे तक होटलों के बाहर खाने की इजाज़त होगी। बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में दो रोज़ बंद रहेगी। सिनेमा घर और मज़ार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। खेलों और सकाफती मेलों समेत दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा। रमज़ान में रश से बचने के लिए इजाफी ट्रेनें चलाई जाएंगी। SOPs पर NCOC का जायजा इजलास 10 रमज़ान को होगा। मुल्क भर में पहली सहरी पर कोरोना पाबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। कराची, हैदराबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में बाज़ होटल खुले रहे। अंडा पराठा, चने, हलवा पूरी और कढ़ाइयाँ बनती रहीं। खजला फेनी और दूध दही की दुकानों पर भी रश रहा। लाहौर और फैसलाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लाहौर में मुजाहिरीन के तशद्दुद से 2 पुलिस जवान शहीद हो गए। झड़पों में 97 जवान जख्मी भी हुए। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन का हंगामा। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, वर्दियाँ फाड़ दी, पुलिस मोबाइल को आग लगा दी, सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। फैसलाबाद में एहतजाज के दौरान फायरिंग और पथराव के दौरान जख्मी होने वाला राहगीर अस्पताल में दम तोड़ गया। सेहवन में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प के दौरान 3 एहलकार जख्मी हो गए। कराची में शाहराह फैसल, स्टार गेट, कोरंगी 2.5 नंबर और बल्दिया 4 नंबर, हब रिवर रोड समेत शहर में ट्रैफिक बहाल। इससे पहले शाहराह फैसल पर स्टार गेट के मकाम पर मुजाहिरीन ने गाड़ियों पर पथराव किया। कई मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों को आग लगा दी। सिंध पुलिस के मुताबिक पथराव से SSP इरफान बहादुर समेत कई एहलकार जख्मी हुए। कोरंगी में मुश्तइल अफराद के पथराव से SHO सऊदाबाद समेत 5 एहलकार जख्मी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी का कहना है बल्दिया में फायरिंग से जाँ बहक तारिक पीपल्स पार्टी का वर्कर है। तारिक काम से वापस आ रहा था, धरने के करीब फायरिंग से हलाक हुआ। वफाकी हुकूमत का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बंद रास्ते खुलवाने के लिए तमाम इक़दामात का फैसला। कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी तंजीम का एहतजाज। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर धरने। शादरा, फिरोजपुर रोड, यतीम खाना, स्कीम मोड़ समेत मुख्तलिफ इलाके बंद। आवाम परेशान। GT रोड, दीना के मुकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। बहावलपुर में दरियाए सतलुज पुल पर ट्रैफिक बंद। बहावल नगर में मेन हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद के फैज़ाबाद इंटरचेंज पर रेंजर्स, FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात। हुकूमत पंजाब ने लाहौर के बाद गुजरावाला, रहीम यार खान, चकवाल और शेखुपुरा में रेंजर्स तैनात कर ली। गुजरावाला के चंदा किला बाईपास पर एहतजाज और तोड़फोड़ के वाक़े का मुकदमा। 355 अफराद के खिलाफ दर्ज। जलाओ, घेराव, अगवा और दहशतगर्दी के दफात शामिल। 19 अफराद गिरफ्तार। फैसलाबाद में 73 मुलजिमान गिरफ्तार। राजनपुर में 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुतादिद धर लिए गए। मुल्क भर में बैंक आज आवाम के लिए बंद रहेंगे। खातादारों के अकाउंट से ज़कात की कटौती की जाएगी। रवा साल ज़कात का निसाब 80,933 रुपये है। स्टेट बैंक के मुताबिक रमज़ान में बैंकों के औकात पीर से जुमेरात सुबह 10 से 4 बजे तक होंगे। सार्फिन के लिए औकात पीर ता जुमेरात सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। जुमे के औकात सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रोज़े का मकसद इंसान के अंदर परहेजगारी और इसारो हमदर्दी के जज्बात पैदा करना है। नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरानंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर की हौसला शिकनी करनी है। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी और एतकाफ़ से मुतालिक SOPs पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। इस नाजुक सूरत हाल का मुकाबला मुत्तहिद होकर करना है। अल्लाह ताला अपना खुसूसी फ़ज़्ल व करम फरमाते हुए सारे आलम को इस आज़माइश से निकाले। 95% पाकिस्तानी रमज़ान में रोज़े रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 95% में से 76% तमाम रोज़े रखने का इरादा रखते हैं। 15% मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कभी कभार और 4% जुमे के रोज़े रख कर माह मुक़द्दस की बरकतों को समेटना चाहते हैं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत यानी 67% माह सय्याम में बाकायदगी से कुरान पाक की तिलावत करके रब को राज़ी करना चाहती है। 64% रमज़ान में मुकम्मल कलाम पाक ख़त्म करने का इरादा किए हुए हैं। पल्स कंसल्टेंट ने 2000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वज़ारत सेहत ने रमज़ानुल मुबारक में इस्लामाबाद के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात जारी कर दिए। रमज़ान में वैक्सीनेशन सेंटर दोपहर 12 बजे से दोपहर 4 बजे तक और रात 8 बजे से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में जुम्मे को छुट्टी होगी। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज का कहना है कि इस वक्त हुकूमत को सबसे बड़ा मसला लोगों की तरफ से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन ना करवाना है। 50 साल उम्र तक की रजिस्ट्रेशन खोल चुके हैं, लेकिन वैक्सीन के लिए सिर्फ 20 लाख अफराद रजिस्टर्ड हुए हैं। वैक्सीन के हुसूल के लिए कोरिया और इटली से बातचीत चल रही है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है तवक्को ही नहीं थी कि पीपल्स पार्टी वाले बाप को बाप बनाएंगे। वजाहत तलब करना उनका हक है। पीपल्स पार्टी और ANP को ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। बयानबाजी में नहीं उलझना चाहते, ये उनका आखिरी बयान है। एक सवाल पर कहा PDM की तहरीक और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। PDM अपने फैसले रमज़ान में कर लेगी। उन्होंने दोस्तों को वापस लाने के लिए इंतज़ार किया, अब भी करेंगे। अब भी पीपल्स पार्टी और ANP के लिए मौका है। फैसलों पर नज़रसानी करें। बड़ी मुश्किलें आईं, गुफ्तगू और अफहाम तफहीम से राह निकाली गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा है पीपल्स पार्टी ने किसी के बाप को अपना बाप नहीं बनाया। फजलुर रहमान खुद गैर जानिबदार नहीं रहे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार एक मुजरिम मुल्क से बाहर है। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से वापस आने का कहा तो मुस्लिम लीग नून ने जवाबन PDM को कमजोर करके जाती फायदे हासिल करने की कोशिश की। राजा परवेज अशरफ ने सवाल उठाया कि मुस्लिम लीग नून बैक चैनल से क्या फ़ायदा हासिल करेगी। ख़ास मकसद और मफाद के तहत PDM तोड़ना चाहते हैं तो शौक पूरा करें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है जो आज छोटी कुर्सी के लिए PDM को छोड़कर चले गए वो कल कोई बड़ी कुर्सी दिखाकर उन्हें ले जाए तो बेहतर है रास्ते जुदा हों। पीपल्स पार्टी वकार से सियासत करे, घटिया बातें करने का हक किसी को नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा एतमाद बहाल करना पीपल्स पार्टी का काम है। जो इस्तीफ़ा दे उसे निकाल दिया जाता है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहता है वो लिख कर भेज दे। चकवाल में 5 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने वाले 2 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमान ने कुछ माह पहले 5 तलबा को ज्यादती का निशाना बनाया था। लाड़काना के निजी अस्पताल में खातून से मुबैना ज्यादती की तहकीकात। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जामशोरों की रिपोर्ट के मुताबिक खातून से लिए गए नमूने मुल्जिमान के DNA से मैच नहीं हुए। खातून ने निजी अस्पताल के डॉक्टर समेत 4 अफराद पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया था। मेडिकल रिपोर्ट में भी खातून से ज्यादती या तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले थे। अस्पताल के डॉक्टर समेत 4 अफराद के खिलाफ सचल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
थरपारकर की तहसील इस्लाम कोट में 30 साला खातून की घर से फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि मुबैना तौर पर वाक़या खुदकुशी का लगता है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शौहर ने मैके जाने से मना किया तो दिलबर्दाश्ता होकर खातून ने यह इक़दाम किया। थरपारकर पुलिस के मुताबिक रवां साल खुदकुशी करने वालों की तादाद 28 हो गई है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गोहर ने कहा कि मईशत बिजली के निर्खों में इजाफे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। IMF को आगाह कर दिया है कि अभी बिजली के निर्ख बढ़ाने का वक्त नहीं। वर्ल्ड बैंक और IMF को कहा है कि बिजली के निर्ख बढ़ने से लोग सोलर की तरफ चले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में शादी ब्याह में पकाई जाने वाली रोटी पास्ती की क्या बात है। रोटी इतनी बड़ी कि 4 आदमियों का पेट भर जाए, कीमत इतनी कि सर चकरा जाए। तुर्की की मेजबानी में अफगान हुकूमत और तालिबान की इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस 24 अप्रैल से 4 मई को होगी। तुर्क वजारत खारजा ने एक पैगाम में कहा, इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का मकसद दोहा में जारी अफगान अमन अमल पर मुज़ाकरात को तेज और पायदार बनाना है। तुर्की का रमज़ान में कोरोना पाबंदियां सख्त करने का फैसला। रात के कर्फ्यू के वक्त में इजाफा। इंटरसिटी सफ़र और पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद होगी। तुर्की में बंद जगहों पर तमाम तकरीबात पर पाबंदी। ईरान के 23 सूबों में हफ्ते से 10 रोज़ का लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला। स्कॉटलैंड में केसेस कम होने पर कोरोना पाबंदियों में 16 अप्रैल से नरमी का फैसला। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन से खून में फुटकियां बनने के केसेस पर माहिरीन की वैक्सीन का इस्तेमाल रोकने की तजवीज़। जॉनसन कंपनी ने यूरोप में वैक्सीन की फराहमी मौखर कर दी। जनूबी अफ्रीका ने जॉनसन वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया। अमरीकी सदर बाइडन का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक सदर बाइडन ने बाहमी ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर जो बाइडन का हथियार कंट्रोल, ईरान जौहरी प्रोग्राम, अफगानिस्तान और मौसमियाती तब्दीली पर बाहमी ताउन पर जोर। दोनों रहनुमाओं का आलमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक। सदर बाइडन ने सदर पुतिन को मुलाकात की तजवीज़ भी दी। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ के महल के बाहर से छुरा बरदार गिरफ्तार। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बकिंगम पैलेस से हिरासत में लिए गए मशकूक शख्स को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। तुर्की की मशहूर ज़माना ड्रामा सीरियल कुरुलुस उस्मान जियो के शायकीन की दिलचस्पी के लिए खुसूसी तौर पर उर्दू ज़बान में डब करके पेश की जा रही है। देखिए ड्रामा सीरियल कुरुलुस उस्मान यकम रमज़ान से रोज़ाना शाम 4:30 पर सिर्फ जियो पर। पप्पू एंड बूटा स्वीट्स सारे शहर में मशहूर है। प्यार ना उन्हें सिर्फ 3 लोगों से है, पाकिस्तान की बालूशाही, कनाडा का लड्डू और US की बर्फी। पाकिस्तान का पेठा भी तो है। सबसे फारिग मिठाई पेठा। क्या सोच के शादी की थी? देखिए इश्क जलेबी। और आजमाइश के पेचोखम और जज्बात की मिठास, मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज और ड्रामाई मोड से सजी 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल इश्क जलेबी नाज़रीन दे सकेंगे यकम रमज़ान से रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।